फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका के मुसलसल ताउन पर एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल की दौरा अमरीका में सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। सुबकदोश होने वाले सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरेला की रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रैड कूपर की कमान संभालने की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल की दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने में जनरल कुरेला के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीका में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। बाहमी पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। दोस्त ममालिक की चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत। तारकीन वतन के साथ मुलाकात में पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी राग़िब करने में फ़ाल हिस्सा डालने पर जोर। तारकीन वतन का पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद अचानक पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मसका खेज दावा कर दिया। दुनिया भर में भारत की हजीमत का नया सिलसिला शुरू। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। भारत का फजाई दिफाई निजाम सैकड़ों ड्रोन तबाह और मुतादिद फजाई अड्डों को नाकारा बनाया। दोनों मुल्क अपने जंगी तैयारों की फहरिस्तें आजादाना तस्दीक के लिए दुनिया के सामने पेश करते। झूठ और सच सब सामने आ जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भारत को खुला चैलेंज। पाकिस्तान और तुर्की का गजा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसराइली मंसूबे को आलमी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। गजा में इंसानी इमदाद की ज़रूरत और इसराइली मज़ालिम रोकने पर जोर। माशी और सिफारती महाज पर भारत की तन्हाई। मोदी की खारजा पॉलिसी को नाकामी का सामना। रॉयटर्स के मुताबिक इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमरीका से सिफारती सर्द मोहरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। तज्जियाकारों के मुताबिक महसूलात की जंग बिहार इंतखाबात में मोदी की मुहिम का मरकजी नुक्ता होगी। सिख रहनुमा अमरजीत सिंह का पाकिस्तानी किताब जंग जिसने सब कुछ बदल दिया की हिमायत का इजहार। किताब को ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और दीगर वाक़यात के हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने वाली तहकीक की कोशिश करार दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे भारत ने पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाने के लिए अंजाम दिया। किताब की शाया होने पर भारत के सियासी हलकों और मीडिया में हलचल मच गई। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। जगह जगह कौमी परचमों, बैजेस और झंडियों के स्टॉल्स। सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज और सफेद रोशनियों से सजा दिया गया। शहरियों ने घरों पर कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियां, बरकी कुमकुमें और खूबसूरत लाइट्स लगाकर जश्न आज़ादी की तैयारियों को 4 चांद लगा दिए। जब ज़मीन ने पुकारा सोचा ना हमने दोबारा। मार्का हक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हौसला। हमारी सांस, खून, जज्बा और जुनून सब तेरी हिफाजत के नाम है। हमारी हर परवाज और हर उड़ान पाकिस्तान के वक़ार और सरबुलंदी के लिए है। हमें फ़ख्र है हम इस मार्के का हिस्सा हैं जिसमें हक की जीत हुई।
यौम आज़ादी के मौके पर मुसल्लह अफवाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी का अज़्म। साल 2025 का कुरम, देरपा अमन की जुस्तजू और कामयाबी की दास्तान। गुज़श्ता बरस इलाके में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश थी। टल पाड़ा चनार में जिंदगी मुश्किल थी। रियासती इदारों और हुकूमत की काविशों से लोग असलहा जमा कराने और बंकर मिसमार कराने पर राजी हुए। आज कुरम में हालात बहुत बेहतर हैं। लोग अपनी जिंदगी पुरसुकून अंदाज में गुजार रहे हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेज के हमले, 39 फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 200 से ज्यादा हो गई। तेल अवीव में हजारों इसराइलियों का एहतजाज। नेतन्याहू हुकूमत से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में गजा की सूरत हाल पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास में गजा शहर का कंट्रोल संभालने के इसराइली ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज। दूसरा मैच आज तरोबा में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अमेरिका में एटीपी मास्टर्स 1000 सिंसिनाटी ओपन। आर्मी नंबर 1 और दिफाई चैंपियन इटली के जैनिक सिनर तीसरे मरहले में पहुंच गए। इटली के लोरेंजो मेसिटी और नॉर्वे के कैस्पर रुड का सफर तमाम। डेनमार्क के होल्गर रिबन, फ्रांस के आर्थर एंड्रिक और एड्रियान मनरीनो, ईरान के स्टेफानोस सिसिपास और कनाडा के फ्लेक्स ओएलियासिम अपने मैचेस में कामयाब हुए। अमेरिका में WTA मास्टर्स 1000 सिंसिनाटी ओपन थर्ड सीड पोलैंड की आगा श्वेटेक ने तीसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूक्रेन की मार्ता कोस्तेवुक ने जर्मनी की तात्याना मारिया को हराया। वर्ल्ड सर्फ लीग फ्रांसीसी स्टॉप हेटी प्रो। ऑस्ट्रेलिया की मॉली पिकम, अमेरिका की गैब्रिएला ब्रायन, मौजूदा चैंपियन केटी समर्स, कैरोलाइन मार्क्स, बेटी लोस्कोरा जॉनसन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। साथ ही फिजी के WSL फाइनल्स का 5 लाइनअप मुकम्मल। मॉली पिकम ने लीडर्स जर्सी पर कब्जा जमा लिया। गैब्रिएला ब्रायन दूसरे, केटी समर्स तीसरे नंबर पर रहीं। अमेरिका है कि कैरोलाइन मार्क्स और बेटी लोस्कोरा जॉनसन ने चौथे और 5वें नंबर का स्पॉट बुक किया। और स्पेन ग्रांड कनेरिया में विंग फॉयल वर्ल्ड टूर सर्फ फ्री स्टाइल। डेनमार्क के कम उम्र एथलीट बेंजामिन कास्टन का पहली ही कोशिश में बड़ा एहसास। 14 साल बेंजामिन ने विंग फॉयल वर्ल्ड टूर सर्फ फ्री स्टाइल टाइटल जीत लिया। बेंजामिन ने गुज़श्ता माह 14वीं सालगिरह मनाकर मुकाबले में शिरकत की, कम से कम उम्र की शर्त पूरी की और शानदार अंदाज में पूरी दुनिया के माहिर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। खवातीन में जर्मनी की मैरी शेल्टनबाउर ने भी पहली पोजीशन हासिल की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर।
सबसे पहले आपको आगाह करेंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से। ISPR के मुताबिक इस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी से भी मुलाकातें की। उन्होंने टेम्पा में सेंटकॉम कमांडर की तब्दीली कमान की तकरीब में शिरकत की और दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने में जनरल कुरेला के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने जनरल डैन कीन को दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दोस्त ममालिक के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत हुई। उन्होंने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात में फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरएतमाद रहने पर जोर दिया। पाकिस्तानी तारकीन वतन सरमायाकारी राग़िब करने में फ़ाल हिस्सा डालें। तारकीन वतन पाकिस्तानियों ने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के आज़म का अदा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारी और भारी फौजी और जारी नुकसान उठाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने बगैर सबूतों के अचानक गहरी नींद से जाकर पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मज़ह का खेज दावा कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की हजीमत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के मज़ह खेज बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारतीय एयर चीफ के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी तैयारों के फर्जी तबाह होने के दावे गैर माकूल और निहायत नामुनासिब वक्त पर सामने आए हैं। समाजी राबते की वेबसाइट X पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत ने यह फर्जी दावा करने के लिए 3 माह का अरसा लगाया, जो बजाते खुद हैरान कुन है। ये मोदी की शमशान घाट में जली हुई राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मिलने वाली जंगी कामयाबी के फौरी बाद आलमी मीडिया को तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत का S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, सैकड़ों ड्रोन्स तबाह और मुतादिद भारतीय फ़ज़ाई अड्डों को नाकारा बनाया गया। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पाक फौज की कंट्रोल लाइन पर मौसर जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों के तमाम दावों को आलमी रहनुमाओं, खुद भारतीय सियासतदानों और गैर मुल्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तस्लीम किया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत को पेशकश कर दी कि अगर सच्चाई पर सवाल उठाया जा रहा है तो दोनों मुल्क अपने कारामद जंगी तैयारों की फहरिस्तें आज़ादाना तहकीक के लिए दुनिया के सामने पेश कर दें। झूठ और सच सब सामने आ जाएगा। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि मुझे यकीन है कि भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा किया तो उसकी छुपाई गई हकीकत बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झूठ से जंगें नहीं जीती जा सकती। जंगों में फतह अखलाकी बालादस्ती, कौमी अज़म और पेशेवराना सलाहियतों से हासिल होती है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मकामी सियासी मफाद के लिए घड़ी गई ऐसी मसकाख़िज़ कहानियाँ जोहरी ताकत के हामिल पड़ोसियों में संगीन खतरात को बढ़ा देती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान भारत को दिखाया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर खिलाफ वर्जी का फौरी, यकीनी और मुनासिब जवाब दिया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों से पैदा होने वाले किसी भी तसादुम के जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंदी में अंधे भारतीय रहनुमा होंगे, जो जनूबी एशिया के अमन को आरजी सियासी फवायद के लिए दाव पर लगा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का गुज़श्ता रात तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राबता हुआ। गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करते हुए गजा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत की और इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने गजा में इंसानी इमदाद की ज़रूरत और इसराइली मज़ालिम रोकने पर जोर दिया। नीलगू आसमानों के हुक्मरान शाहीनों ने मार्का हक में जारे दुश्मन को सख्त हजीमत से दो चार किया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, सलामती और इस्तेहकाम के तजदीद अहद के महीने में तारीख के असबाक पर मबनी डॉक्टर आसिम रिजवान की खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा मजबूत फिजाइया की अहमियत पर जोर दिया और पाक फिजाइया के क़याम में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 13 अप्रैल 1948 को फरमाया, ताकतवर फिजाई फौज के बगैर कोई भी मुल्क किसी जारे के रहमो करम पर होता है। पाक फिजाइया ने कायद-ए-आज़म के इस विजन को हकीकत में बदलते हुए आलमी सतह पर काबिल रश्क मुकाम हासिल कर रखा है। दुनिया भर में मुनक्किद होने वाले एयर शोज हों या मैदान हरब में सलाहियतों का लोहा मनवाना, पाक फिजाइया ने हर जगह, हर मुकाम और हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़े। कुदरती आफात हो या मुसीबत ज़दा हम वतनों के हाथ थामने की बात, पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर दिखाई दी। मुल्क की फिजाई सरहदों की निगहबानी हो या आफाक की वसतों पर हुक्मरानी या फिर जंग और तनाज़ात में जारे दुश्मन को दंदान चिकन जवाब देने की सुनहरी दास्तानें। पाक फिजाइया के शाहीनों ने 1965 से पुलवामा ड्रामा और फिर मार्का हक तक हर बार और हर मौका पर दुश्मन को धूल चटाई। पहलगाम के बाद जब दुश्मन ने बगैर तहकीकात और बिना सबूत के हमारी कौमी गैरत को ललकारा और बैनुल अक़वामी सरहद के इस पार हम वतनों और हमारे बच्चों को अपनी सफाकी का निशाना बनाना चाहा, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिजाई अफवाज की तारीख की तवील तरीन झड़प में दुश्मन के 6 लड़ाका तैयारे गिरा कर शुजात और बहादुरी और पेशा वराना महारत की ऐसी मिसाल कायम की जो यकीनी तौर पर दुनिया भर की फिजाई अफवाज में तादेर मुतालियाती तौर पर तस्वीराती इल्म का हिस्सा रहेगी। फील्ड मार्शल ते इन्ने सॉफ्ट है कि उन्होंने 4 दिन बर्दाश्त किया, कुछ नहीं किया हद हो गई। तुसी कहते हो सारे जहाज उड़ाते, तुसी कहते हो वो ते बाद विच फिर करना थे प्यार ना। इन्होंने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है, उन्होंने 5 को गिराया था। उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते। फुलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनूर, जम्मू, सिरसा, अवंतीपुर और बरनाला की जलती हुई एयरफील्ड्स और एयर बेसेस, S-400 डिफेंस सिस्टम की मलियामेट बैटरियों समेत राख के ढेर में बदले राफेल लड़ाका तैयारों की अर्थियों पर भारतीय अस्करी क़यादत के बैन और मीडिया की चीखों पुकार पाक फिजाइया की वार ट्रॉफी के तौर पर तारीख में अमर हो चुकी है। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? As for the details, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that. If I comment on anything, it will only be advantage adversary. मार्का हक में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ताकत के नशे में चूर मिसले बदमस्त हाथी दुश्मन की नखुवत का बुत रेजा रेजा करके कायद-ए-आज़म के तसव्वुर कौमी सलामती की अमली तफसीर दुनिया भर को दिखाई। अगस्त का महीना मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम और सलामती के कौमी अहद की तजदीद का महीना है। डॉक्टर आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 11 साल इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात, अमरीका से सिफारती शर्त मोहरी, पाकिस्तान के साथ अचानक जंग बंदी और माशी दबाव ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर 2024 के इंतखाबात में जाली वोटर्स के जरिए धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक जंग बंदी के फैसले ने मोदी को हिंदू कौमपरस्त हामियों को भी मायूस किया। वोट वाइट एजेंसी के सर्वे में मोदी के इत्तेहाद को बिहार में इक़्तिदार बरकरार रखने में मुश्किलात का खर्चा जाहिर किया गया है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमरीका की जानिब से भारतीय दरामदात पर भारी महसूलात और बिहार इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। तज्ज़ियाकार रशीद कुदवाई के मुताबिक मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेज़ी से कमी आ रही है और चीन और रूस का दौरा उनकी गिरती हुई आलमी साख को मज़ीद उजागर करेगा। सिख रहनुमा और स्कॉलर डॉक्टर अमरजीत सिंह ने 11 अगस्त को शाया होने वाली पाकिस्तानी किताब जंग जिसने सब कुछ बदल दिया पर खुलकर हिमायत का इजहार किया है। उन्होंने किताब को ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और दीगर वाक़यात के हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाने वाली तहक़ीक़ की कोशिश करार दिया और कहा कि ये शवाहिद आलमी सतह पर बहस खोलेंगे। डॉक्टर अमरजीत का कहना था कि अप्रैल में पहलगाम वाक़या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे भारत ने पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाने के लिए अंजाम दिया और 4 रोज़ा जंग के बाद भारत का फौजी और सिफारती वक़ार मुतासिर हुआ। उन्होंने बताया कि किताब ने ISPR की ब्रीफिंग्स और दीगर शवाहिद यकजा करके सच सामने रखा है। किताब के शाया होने पर भारत में सियासी हलकों और मीडिया में हलचल मच गई है, जबकि आलमी सिख बरादरी में डॉक्टर अमरजीत के बयानात पर वसी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है।
भारतीय सरकार और कुछ मीडिया इदारे डॉक्टर अमरजीत के बयान को मुतनाज़ करार दे रहे हैं, जबकि मुसन्निफीन तहकीकी सहाफ़ी अहमद हसन अल अराबी और मुर्तज़ा सोलंकी की काविशों को सराहा जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खिदमत अंजाम देने वाले हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया गया। समाजी कारकुन हिदायतुल्लाह 1988 से चित्राल की तलबा की खिदमत में मसरूफ़ हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के जरिए हॉस्टल कायम करके तलबा के मसाइल हल किए, माली मुश्किलात के शिकार तलबा की यूनिवर्सिटी फ़ीस और तालीमी अखराजात बर्दाश्त किए। हिदायतुल्लाह की ज़ेर सरपरस्ती तालीम हासिल करने वाले मुतादिद तलबा आज मुल्क के नुमाया इदारों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर के डायरेक्टर भी शामिल हैं। हिदायतुल्लाह का कहना है कि तालीम ही के जरिए मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाई जा सकती है। मेरा नाम हिदायतुल्लाह चित्राल शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं 1988 से चित्राल के तालिब इल्मों की खिदमत में लगा हुआ हूँ और उनके लिए एक हॉस्टल बनाया हूँ अल खिदमत फाउंडेशन के तवासुत से। इन्हीं हॉस्टलों के अंदर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों के स्टूडेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा है। जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के अबलाई सिबनगई ज़रगई में महसूद और बरकी कबाइल की अमायदीन का ग्रैंड जिरगा मुनक़िद हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। जिरगे में पाक फौज और FC साउथ की देरपा अमन के लिए कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और कहा गया कि फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भरपूर ताउन और शाना बशाना खड़े रहने का आज़म बरकरार रहेगा। IGFC ने कबायली जमातों को यकीन दहानी करवाई कि दरीना मुतालबा गुरबस तम मगरोताई रोड पर जल्द काम का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवान दुश्मन अनासर के मनफी प्रोपेगेंडे से दूर रहें और कबायली अमायदीन का किरदार अमन की बहाली में कलीदी है। कबायली अमायदीन ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और ख़ासतौर पर बच्चियों की तालीम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर साउथ की काविशों को सराहा और अमन व तरक्की के लिए मुश्तरक आज़म का इआदा किया। 2024 में फ़िरका वाराना झड़पों और शाहराह बंदिश के बायस खबरों की जीनत बनने वाला खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कुरम अगस्त 2025 में नुमाया तौर पर तब्दील हो चुका है। रोड प्रोटेक्शन फोर्स के क़याम, अवाम की जानिब से असलहा रियासत के हवाले करने और बंकर्स के खात्मे ने हालात को मामूल पर लाने में अहम किरदार अदा किया। मकामी मशरान और रहनुमाओं ने रियासती इदारों और सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर देरपा अमन की राह हमवार की है। की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज न्यूयॉर्क में हो रहा है। इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक ने की है। इजलास में गजा शहर का कंट्रोल संभालने के इजरायली ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली फोर्सेस के हमलों में 39 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए, जबकि गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए हैं। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 200 से ज़ायद हो गई हैं। दूसरी जानिब इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि फ़लस्तीनियों ने गजा छोड़ने से इनकार करते हुए कहा है कि यहीं मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज के छोड़े हुए साजो सामान में धमाके से 6 लबनानी फ़ौजी शहीद हो गए। उधर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास का कहना है कि नेतन्याहू की पॉलिसीज़ अमन की राह में रुकावट हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मुरादावी ने एक बयान में कहा कि उन्हें गजा पर इसराइली कब्जे के ऐलान से कोई हैरत नहीं हुई। महमूद मुरादावी ने कहा कि मामलात का हल वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस काबिल नहीं कि वो किसी ऐसे मुआहदे पर पहुँचे जो दोनों जानिब काबिल कबूल हो। हमास के रहनुमा ने मजीद कहा कि यह पहली बार हुआ है कि नेतन्याहू मुज़ाकरात में नाकामी के अकेले जिम्मेदार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा वरसन आगा बेकान शाहीन का कहना है कि आलमी बरादरी के कंधों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली नस्लकुशी को फौरी तौर पर रुकवाएं। उन्होंने गजा की पट्टी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से कबल कहा कि मुझे उम्मीद है आलमी बरादरी बैन अक़वामी कवानीन और इंसानी हुकूक़ के हवाले से उसूलों के साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता 22 महीनों में सिवाय नस्लकुशी के कुछ नहीं देखा। इसराइल की तौसीब पसंदाना अज़ाइम अब पूरी फ़लस्तीनी रियासत पर कब्जे के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जुमे को अलास्का में मुलाकात होगी। ये मुलाकात ऐसे वक्त में होने जा रही है जब दुनिया यूक्रेन जंग, तवानाई के बहरान और आलमी इक्तसादी दबाव जैसे संगीन मसाइल से दो चार है। मुलाकात के एजेंडे में आलमी सलामती, स्ट्रेटेजिक हथियारों में कमी, तवानाई के वसाइल का इस्तेहकाम और दोतरफा तिजारती ताल्लुकात की बहाली जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। ताहम सबसे अहम नुक्ता यूक्रेन में जारी जंग और उसके हल के इम्कानात होंगे।
सदर ट्रंप के मुताबिक ये मुलाकात यूक्रेन तनाज़े के देरपा और पायदार हल के हवाले से फैसलाकुन किरदार अदा करेगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार कर दिया है कि यूक्रेन आईनी तौर पर अपनी सरजमीन के हवाले से कोई समझौता नहीं कर सकता और यूक्रेनी अवाम अपनी जमीन काबिज़ीन को नहीं देंगे। यूक्रेन के सदर ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि यूक्रेन के बगैर किए गए फैसले अमन नहीं ला सकते, जंग यूक्रेन के बगैर खत्म नहीं हो सकती। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि यूक्रेन ऐसे हकीकी फैसलों के लिए तैयार है जो अमन ला सकते हैं। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने खुसूसी अफराद के फलाह बहबूद के लिए मुजफ्फराबाद में जदीद फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया, जहां खुसूसी अफराद को डिजिटल महारतें सिखाकर रोजगार के नए मौके फराहम किए जा रहे हैं। बीनाई से महरूम तालिबा अजवा ने SCO सेंटर से कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करके न सिर्फ हुनर हासिल किया बल्कि खुद एतमादी और जीने का हौसला भी पाया। अजवा के वालिद सैयद अबरार हुसैन शाह के मुताबिक बेटी की जिंदगी इस तरबियत के बाद यकसर बदल गई है और अब वो यूनिवर्सिटी में तालीम जारी रखने की ख्वाहिशमंद है। SCO खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाकर उन्हें माशरे का फाल रुकन बनाने के लिए पुरअज़्म है। वैसे बाप मुझे इस पर बहुत फ़ख्र था, लेकिन नज़र जाने के बाद ये बहुत ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। दिन ब दिन मेरा नफ्सियाती मरीज़ बनती जा रही थी। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुजफ्फराबाद में माजूर अफराद के लिए एक कंप्यूटर सेंटर खोला है। मैं भी अपनी बेटी को सेंटर में ले गया। उस दिन से इस बच्चे की ज़िंदगी बदल गई है। अजवा ने वहाँ जाकर सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, उसने जीने का हौसला सीखा है और उसने खुद पे यकीन करना सीखा है। अब मुझे लगता है मेरी अंधी बेटी रोशनी से भर गई है। अब SCO के सेंटर से कंप्यूटर कोर्स सीखने के बाद मेरी बेटी कहती है कि बाबा अब मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। हम SCO का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने माजूर बच्चों के लिए एक जदीद कंप्यूटर सेंटर बनाया। अजवा जैसे लोग सिर्फ आगे नहीं बढ़ते बल्कि वो एक रोशनी बन जाते हैं। मारूफ पाकिस्तानी सियासतदान और अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला खान कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए विफाकी हुकूमत भरपूर इक़दाम उठा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असास है और इनकी खिदमात लायक तहसीन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में मारूफ सहाफ़ी और PTV न्यूज़ के नुमाइंदे जफर शाही से मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि वो विफाकी हुकूमत से बात करेंगे कि यूनान में PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जल्द शुरू किया जाए ताकि यहाँ के पाकिस्तानी भी कौमी एयरलाइन की खिदमात हासिल कर सकें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद से 5 अगस्त से सियालकोट जबकि मुल्तान के लिए 8 अगस्त से नई परवाजों का आगाज कर दिया है। PIA हुकाम का कहना है कि रियाद से पाकिस्तान के लिए सालाना 2 लाख अफराद सफर करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सऊदी अरब के कंट्री मैनेजर मलिक मोहम्मद बिलाल अहमद ने ट्रैवल एजेंट्स से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी रियाज रीजन में मुकीम हैं, जिनको मजीद बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के हवाले से हफ्तावार परवाजों का आगाज किया जा रहा है। PIA पाकिस्तान के 3 स्टेशन के लिए ऑपरेट कर रही थी, रियाद से मुल्तान के लिए और सियालकोट के लिए। अब हमने फ़्लाइट स्टार्ट की हैं। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम अक्टूबर तक इन फ़्लाइटों को 14 फ़्लाइट्स करके अपने मुसाफिरों के लिए मजीद सहूलियात फराहम करें। कंट्री मैनेजर बिलाल अहमद का कहना था कि रियाद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए सालाना 2 लाख से जायद अफराद सफर करते हैं और हमारी कोशिश है कि हम वतनों को बेहतर से बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जाए। वकार नसीम बामिक, PTV न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी के लिए ज़िला इंतजामिया ने जिला रहीम यार खान में चीनी का सरकारी रेट 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया है। शहरियों को यह सहूलत जिले के हर करियाना स्टोर पर बआसानी मुयस्सर है। रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक अहमद। रहीम खान में महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी है। अब शहरी किसी भी किराना स्टोर से चीनी जो जरूरी किचन आइटम है मुकर्रर निर्ख पर खरीद रहे हैं। चीनी का रेट जो है 180 रुपए से 90 रुपए से नीचे आके 173 रुपए आया है। ये बड़ा मुनासिब रेट है। आज के इस महंगाई के दौर में इतने पैसे भी बच जाना बड़ी बात है। पहले चीनी की बहुत मुश्किलात भी रही हैं, पहले नहीं मिलती थी, अब बहुत आसानी से 173 पे हमें चीनी हर जगह से मिल रही है। मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ, इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि अब आसानी से हमें चीनी 173 रुपए किलो आराम से मिल रही है। जो चीनी की सप्लाई है वो बिल्कुल तसलसल से जारी है। हमें चीनी वाफर मिकदार में मिल रही है।
और 173 रुपए किलो दस्तयाब है। ज़िले इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। कई गोदामों और दुकानों की चेकिंग के दौरान ज्यादा कीमत पर फरोख्त और ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद होने पर जुर्माने और मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। 72 मजिस्ट्रेट जो है ना वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त काम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे हम जो है वो एक मजिस्ट्रेट 5 से 6 दफा जो है फील्ड में जाता है दिन के औकात में, हर 2 घंटे के बाद वो देखते हैं हम। और अभी तक किसी किस्म की शॉर्टेज की कोई रिपोर्ट नहीं है। चीनी की कीमत में कमी महंगाई के इस दौर में अवाम के लिए रिलीफ का बायस है। हुकूमत का ये इकदाम रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने में आसानी पैदा कर रहा है और ज़िले इंतजामिया की मौसम निगरानी इस पॉलिसी के नतीज को मजीद बेहतर बना रही है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाजरीन, कहा जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मगर चीन में समंदर से निकाले गए मोती असली और कीमती हैं। हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी आज आपको दिखाएंगे कि चीन में सच्चे मोती कैसे निकाले जाते हैं। चीन में इस वक्त जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, वहाँ पर जो पुरानी सनतें हैं, जैसे माहीगीरी की सनत है, ज़राअत है, उसमें मोती तलाश करना, समंदर से तमाम शोबों में जदीद टेक्नोलॉजी को बुनियाद लाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक जदीद तरीन फार्म, जहाँ पर बताया जाता है, बाकायदा दिखाया जाता है कि किस तरह समंदर से ताज़ा पानी से मोती चुन कर जो है मार्केट में लाए जाते हैं। किस तरह समंदर से ये इनको तलाश करके इनमें से मोती निकाले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने इस वक्त शेल को खोला जा रहा है। अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। ओह वाह, देखिए इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर मोती जड़े हुए हैं और इनको हम अपने हाथों से निकालेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि मोती कैसे निकाले जाते हैं समंदर के ताज़ा पानियों में से। ताज़ा मोती हैं, ये देखिए, ये देखें, ये मोती, इनको यूँ यहाँ पे निकाला जाता है। ये मोती हैं। अब इनको आगे प्रोसेस कैसे किया जाता है, इनको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद फिर ये तैयार होते हैं मार्केट में ले जाने के लिए। इनको ताज़ा पानी में डाल दिया गया है, कुछ मखसूस पाउडर इसमें डाला गया है और अब इसको ये साफ़ कर रहे हैं पूरा साफ। जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे ताज़ा मोती, बिल्कुल खालिस मोती जो पानी, समंदर के ताज़ा पानी से निकाले गए हैं, इस वक्त हमारे हाथ में आ चुके हैं। और चीन में अब इस सनत को भी जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया। आप देख सकते हैं ये पूरा म्यूज़ियम इसी मकसद के लिए कायम किया गया है। यहाँ पर इस सारे प्रोसेस के ज़रिए ये मोती बनाए जाते हैं। इनको फिर यहाँ लाकर ये देख सकते हैं कि ये सारी ज्वेलरी वगैरह इन्हीं से तैयार की गई है और ये पर्ल्स भी यहाँ पड़े हैं। तो इस तरह हर सनत को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा रहा है। चीन से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, ताज़ा पानी के ज़खायर जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, मौसमियाती तब्दीली के बायस तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जिसके सबब बेरोज़गारी समेत कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। देखते हैं इस हवाले से सईद वज़ीर की ये रिपोर्ट। माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात पाकिस्तान पर तेजी से मुरतब हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा निशाना मुल्क के ताज़ा पानी के ज़खायर हैं। बारिशों के गैर मामूली सिलसिले, ग्लेशियर्स की तेजी से पिघलने और दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से न सिर्फ पानी की किल्लत में इजाफा हो रहा है, बल्कि इसका बराह रास्त असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। 2022 के तबाहकुन सैलाब से तकरीबन $30 अरब नुकसान देखा गया है, जिसके नतीजे में गंदम और कपास की पैदावार में बिलतरतीब 8.9% और 63% की कमी वाक़या हुई है। आबी किल्लत और मौसमियाती आफात की वजह से जो हमारे रोज़ाना की उजरत पर काम करने वाले लोग, उनकी आमदन में भी कमी देखी गई है। साफ़ पानी ना होने की वजह से किसी एक मजदूर के बीमार होने की वजह से 5 से 10 दिन की उजरत यानी 4,000 से तकरीबन 12,000 रुपए के बराबर माली नुकसान पहुंच सकता है। माहिरीन का कहना है कि पानी के मुअस्सर इंतजाम, जंगलात की बहाली और पायदार मनसूबाबंदी के जरिए ताज़ा पानी के ज़खायर को महफूज बनाया जा सकता है। ये इकदाम न सिर्फ पानी की किल्लत को कम करेंगे, बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा करेंगे। पाकिस्तान पानी की कमी का शिकार दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान में फी गज पानी 80% तक कम हुआ है। पानी की कमी की वजह से लोगों को रोजगार, सेहत और सफाई के मसाइल का सामना है।
पानी की कमी को मद्देनजर रखते हुए हमारी ज़राअत, हमारी इंडस्ट्री और घरेलू सतह पे ना सिर्फ पानी को बचाया जाए बल्कि पानी का मौसर इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। मौसमियाती तब्दीली हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। माहौल दोस्त पॉलिसी इख्तियार करने और पानी के वसाइल को तवील मुद्दत तक महफूज रखने जैसे इकदाम न सिर्फ पानी की किल्लत को कम करेंगे बल्कि ग्रीन इकानमी के तहत नए रोजगार के मौके भी पैदा करेंगे। मौसमियाती तब्दीली हमारे ताज़ा पानी के ज़खायर को तेजी से ख़त्म कर रही है। पानी की कमी का सिर्फ मसला प्यास का नहीं बल्कि ये माशी, भूख, बीमारी और हिजरत जैसे बड़ी तबाही की सबब बन सकती है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला लोधरा में इंतज़ामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने फ्लड रिलीफ कैंप्स और हिफाजती बंदों का दौरा करते हुए वाज़ेह हिदायत दी है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे 24 घंटे अलर्ट रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा के इस मकाम पर जहाँ दरिया सतलुज के पानी की निगरानी मुसलसल की जा रही है। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने फ्लड रिलीफ कैंप जागीर हुड़ा और जिम्मेदारा बंद आदावन का तफसीली मुआयना किया। इसी दौरान उन्होंने रेस्क्यू टीमों के और महकमा नार और ज़िले इंतजामिया के अफसरान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तैयारियाँ तमाम मुकम्मल हैं, कैंप्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं, मॉनिटरिंग कैंप्स ही इस्टेब्लिश्ड हैं अभी और रिलीफ कैंप्स ही इस्टेब्लिश्ड हैं। खुदा न खास्ता सैलाब आता है तो तमाम उनके रिलीफ और एवैक्यूएशन स्ट्रैटेजीज के तहत उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। इंतज़ामिया के मुताबिक फ़िलहाल पानी की सतह मामूल पर है, लेकिन दरिया सतलुज में अपस्ट्रीम से आने वाला मुमकिन रेला किसी भी वक्त सूरत हाल को बदल सकता है। इसलिए फ्लड कंट्रोल रूम्स फाल कर दिए गए हैं, रिलीफ सामान तैयार है और तमाम अमला 24 घंटे अपनी ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को भी हिदायत की गई है कि वो पानी व दरियाई इलाकों के करीब गैर ज़रूरी नकल हरकत से गुरेज करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर मुतलका इदारों को इतला दें। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहा। ताहम शिमाल मशरक़ी पंजाब, बन्नू और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। और नाज़रीन, अगस्त का महीना शुरू होते ही पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच जाती हैं। हर तरफ एक नई रौनक और जोश देखने को मिलते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में आज़ादी और मार्का हक के हवाले से यादगार शाम मौसीकी का एहतमाम किया गया। तकरीब में गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस मौके पर गुलकारों ने मशहूर मिली नगमे पेश करके हाजरीन की भरपूर दाद हासिल की। तकरीब में मौसीकी के शायकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। हाजरीन का कहना था कि मौसीकी के जरिए दुनिया में मुस्बत और पुरअमन माहौल पैदा किया जा सकता है। ऐसी तकरीबात मुल्क की सकाफत को उजागर करने का बेहतरीन जरिया भी फराहम करती हैं। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा
मुल्क के दीगर शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी मार्काए हक की अजीम शान कामयाबी और जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। यौम आज़ादी की खुशी में कैनाल व्यू पार्क, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी, प्रेस क्लब समेत सरकारी इमारतों को कौमी परचमों और सब्ज और सफेद रोशनियों से सजा दिया गया है। शहर में कौमी परचमों की बहार आई हुई है। मरकजी शाहराहों, चौकों और बाजारों को कौमी परचमों से सजाया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ है और लोगों का जोश व खरोश इतनी है। बाजारों में यौम आज़ादी के खुसूसी स्टॉल सज चुके हैं, जहां कौमी परचम, झंडियां, बैजेस, टोपियां और सब्ज सफेद लिबास नुमाया तौर पर फरोख्त हो रहे हैं। मार्का हक में शानदार कामयाबी और जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला करने के लिए मलकवाल के शहरी बड़े पुरजोश और उनका जज्बा काबिल दीद है। यौम आज़ादी की खुशी में मलकवाल में मुख्तलिफ तकरीबात और इवेंट्स का सिलसिला भी जारी है। यौम आज़ादी की खुशी में मलकवाल में मार्का हक मोटरसाइकिल रैली का शानदार इनेकाद किया गया। रैली में अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन मलिकवाल से शुरू हुई और म्यूनसिपल कमेटी रोड और दीगर मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने अख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन का रैली से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। ननकाना साहिब के मिर्जा गुलाम हसन तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद और हिजरत के दिलखराश वाक़यात के चश्मदीद गवाह हैं। उन्हें जलियांवाला बाग में कायद-ए-आज़म से मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। मिर्जा गुलाम हसन का कहना था कि दो कौमी नजरिया ही क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बना। नौजवान लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाले पाकिस्तान की कदर करें। ननकाना साहब के कस्बा बुच्चेकी के रहायशी मिर्जा गुलाम हसन 1 सदी से ज्यादा उम्र रखने वाले बुजुर्ग तारीख के वो जिंदा गवाह है, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि इसमें अमली तौर पर हिस्सा भी लिया। मिर्जा गुलाम हसन अमृतसर के करीब एक गांव में पैदा हुए। सिख इकट्ठे कर रहे हिंदू ही उन्हें क्या अज मुसले ने गां की है, साडी मां की है, वो हिंदू ने असी मुसलमान है ना, उन्होंने झूठा असा पानी पीना ना साडा झूठा उन्हें पीना, इस करके ही वक् वक् होना। मिर्जा गुलाम हसन को जलियांवाला बाग में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात का शरफ भी हासिल हुआ। इन बुजुर्गों की कुर्बानी से हमें जो ये मुल्क मिला है उसे उसकी हमें कदर कैसे करनी चाहिए और उसके दिफा और उसकी तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बुजुर्गों की तरफ से हमें मैसेज है। हमें ये बस एक ही दर्श देते हैं कि आप बच्चों इस वतन को संभाल के रखो, हमने अपने प्यारे कुर्बान करके ये वतन आपको इनाम में दिया है। गुलाम हसन और इन जैसे तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान हमारा कीमती असासा और इनकी बातें हमारी नस्लों के लिए मशले राह है। गुलाम हसन का नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम है कि वो लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाले इस मुल्क की कदर करें। जावेद अमन मुआविया, पीटीवी न्यूज, ननकाना साहिब। जिला शेखुपुरा में भी आज़ादी का दिन शायान शान तरीके से मनाने के लिए भरपूर अंदाज से तैयारियां जारी हैं। रवां बरस मार्का हक में भारत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर शहरी आज़ादी का मजीद मिली जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद इस्लाम गाजी। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी ने आज़ादी का दिन मनाने के लिए शहरियों को मजीद पुरजोश बना दिया है। शहरी अपने घरों, गली मोहल्लों को कौमी परचम और झंडियों से मुज़य्यन करके और अपनी गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स पर कौमी परचम लहराकर वतन अजीज से मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। मार्का हक के बाद ये जो पहली 14 अगस्त आ रही है, इसमें हम तमाम जो और पाकिस्तानी कौम है वो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा हम लोग इस दिन को मनाने के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तानी कौम का बच्चा जिसके अंदर जोश इतना है कि वो अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए भी हाजिर हैं और अब तो जोश और बहुत दुबाला हो चुका है। शेखपुरा और उसकी तमाम तहसीलों में सरकारी इमारतों, दफातर, निजी सरकारी तालीमी इदारों और शहरात को कौमी परचम से सजा दिया गया है। शहरी और देहाती इलाकों के मकीन बाजारों में सजे मुख्तलिफ स्टॉल्स पर कौमी परचम, झंडियाँ और मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं ताकि वो 14 अगस्त का दिन शायान शान तरीके से मना सकें। जिले इंतजामिया के जेर तमाम यौम आज़ादी के सिलसिला में मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब तारीखी कंपनी बाग में होगी। यहाँ पर अराकीन पार्लियामेंट, जिले इंतजामिया के अफसरान, तलबा, तालबात और शहरी मिलकर कौमी परचम लहराएंगे। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, शेखपुरा।
जैसे जैसे 14 अगस्त का सूरज तुलू होने के करीब है, वतन अजीज के चप्पे चप्पे पर जश्न आज़ादी के रंग बिखरने लगे हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस जैसे अजीम जज्बों की रोशनी में पूरी कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है। तफसील बताएंगे सांगला हिल से मोहम्मद अनवर अब्बासी। मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। तमाम सरकारी निजी इमारतों, पेट्रोल पंप्स और बाजारों में बरकी कमकमों और कौमी परचमों से सजा दिया गया है। हर तरफ सब्ज रंग की चमक और दिलों में वतन से मोहब्बत की झलक साफ नजर आ रही है। सालों की निस्बत इस साल बेहतरीन तरीके से और जोश और जज्बे से जो है 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। गलियों बाजारों में सब्ज रंग छा चुका है और चप्पा चप्पा पाकिस्तान जिंदाबाद नारों से गूंज रहा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सांगला हिल के एक बाजार में मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चे, खवातीन और नौजवान आजादी की खुशियाँ मनाने के लिए पुरजोश हैं। हर चेहरा पाकिस्तान की मोहब्बत में रंगा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी फोर्स जिंदाबाद। कौम अपने वतन से अहद वफा निभाने को हर वक्त तैयार है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मोहम्मद अनवर अंसारी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, सांगला हिल। विहाड़ी में भी जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोश और जज्बा देती है। बाजार, गलियां और मोहल्ले सब जिलाली परचमों, झंडियों से सज चुके हैं। पाकिस्तान का यौम आज़ादी इस साल सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं बल्कि जश्न फतह के तौर पर मनाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं बहादुर हुसैन। बिहाड़ी में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहरियों का जोश और जज्बा दीदनी है। बाजारों, गलियों और मोहल्लों को सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सजाया जा रहा है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी ने वतन से मोहब्बत को और भी नुमाया कर दिया है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी इसी जज्बे के तहत आज़ादी की अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। 14 अगस्त जो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो बरतरी हासिल की है उस पर हम सारी कौम को फ़ख्र है। पाक फौज पर ये आज़ादी भरपूर तरीके नाल मनाई जा रही है जी। बच्चियां वास्ते झंडियां, बैनर लेने वास्ते आए हैं। शहर भर में लगे सैकड़ों अस्पताल आवाम के जोश और जज्बे के आकाश हैं। हर चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट नुमाया है। काफ़ी खरीदारी हो रही है। हमारा जो 14 अगस्त का फंक्शन है वो ज़बरदस्त रहेगा और यादगार रहेगा। ज़िले इंतज़ामिया बिहाड़ी की जानिब से जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। 1 अगस्त ही रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मजहबी, सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान की तरफ से बल्दिया बिहाड़ी में परचम कुशाई की तकरीबात हो रही हैं और रैलियों का इनकाद भी किया जा रहा है। 14 अगस्त करीब आने के साथ ही बिहाड़ी की आवाम का जज्बा नए आज़म और हौसले के साथ बढ़ रहा है। इस साल पाकिस्तानी कौम आज़ादी का जश्न ही नहीं, एक ताकतवर, खुद मुख्तार और कामयाब कौम के तौर पर फतह का जश्न भी मना रही है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बिहाड़ी। चिन्यूट में मार्का हक और जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाने का सिलसिला जारी है। जश्न आज़ादी और मार्का हक के सिलसिले में स्कूल्स में मुख्तलिफ तकारीब और खेलों के मुकाबले भी हो रहे हैं। तलबा और तालिबात जोश और जज्बे के साथ हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहे हैं। देखेंगे चिन्यूट से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अली की रिपोर्ट। ज़िला महकमा तलीम की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल्स में मार्का जश्न आज़ादी का दिन जोश और जज्बे से मनाने का सिलसिला जारी है। ज़िला सतह पर स्कूलों के तालिब इल्मों के माबैन तकारीर, मजमून नवीसी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को उजागर करने के लिए मुकाबला जात भी हो रहे हैं। पाक फ़ौज ने इस दौर में भी बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज पाकिस्तान की हिफाजत करना जानती है और जो भी इसकी तरफ मैली आंख उठाकर भी देखेगा उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्वायरमेंट के हवाले से हम मुख्तलिफ ग्राउंड्स जो हैं और पार्क्स जो हैं उनको विजिट करके वहाँ जो है प्लास्टिक फ्री उन ग्राउंड्स को और उन पार्क्स को करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कितनी बेशुमार कुर्बानियाँ दी जिसकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हमारी इस जंग को नाम क्या दिया गया? बुनियान मरसूस, सीसा फैलाई हुई दीवार। तो हम अपने बच्चों को ये सबक देते हैं, सिखाते हैं, इनमें वतन से मोहब्बत के जज्बात पैदा करते हैं।
हमें हमारे तालिब इल्मों को पाकिस्तान की इस फतह पे इस कामयाबी पे उन्हें फ़ख्र महसूस करना चाहिए और के वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करें और उन्हें उन मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकें। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम जिला चिनौट में खेलों के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं। आवाम यौम आज़ादी मनाने के लिए तमाम का तैयारी में मसरूफ़ है। मलक मोहम्मद अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, चिन्योट। चिन्योट के बाद रुख करेंगे कोयटा का। यहाँ भी जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। मार्का हक की फतहयाबी को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। कोयटा से सरफराज शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। सरफराज, बताइएगा जश्न आज़ादी की तैयारियां किस तरह से जारी हैं कोयटा में? अज़्म आलीशान हम सब का पाकिस्तान जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। कोयटा शहर को खूबसूरती से सजाया गया है और अहले बलूचिस्तान कोयटा वाले स्पेशली जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम देख सकते हैं कि जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, शाहराएं हैं, उन्हें बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। हर सू सरसब्ज परचम लहराए जा रहे हैं और अपने अज़्म का इजहार, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे अक़ब में मौजूद ये खूबसूरत चेहरे जिनके हाथ में सब जिलाली परचम हैं, आज पाकिस्तानियत पर फ़ख्र कर रहे हैं और मार्का हक में भरपूर कामयाबी के बाद फितना हिंदुस्तान की सरकूबी के लिए भरपूर तरीके से मुत्तहिद हैं। हम सब पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मर मिटने को तैयार हैं। बात करेंगे और पूछेंगे कि आप अपने वतन के लिए क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान के लिए हम लोग जान भी देंगे भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान का हम लोग भरपूर तरीके से इस 14 अगस्त का जश्न मनाएंगे और हमारे कौम के सब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग भरपूर तरीके से पाकिस्तान का जश्न मना रहे और आप सब दोस्तों की दुआ से पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। सर बस पाकिस्तान से हम लोग प्यार करते हैं, हमेशा हमारा मुल्क है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान हमेशा खुशहाल और तरक्की से मुज़य्यन रहे, ये हमारी ख्वाहिशात हैं, यही हमारा इजहार है। जी खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज तरोबा में खेला जाएगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। आलमी गेम्स 2025 के स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान के नासिर इकबाल की कामयाबी, सेमीफाइनल में पहुंच गए। चीन के शहर चेंगडू में जारी वर्ल्ड गेम्स स्क्वाश के क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल ने रोमानिया के रादोपेना को 3-0 से शिकस्त दी। नासिर इकबाल ने मुकाबला 11-3, 11-3 और 11-2 से जीत लिया। चीन में 12वीं वर्ल्ड गेम्स के मुकाबले जारी हैं। इंडोनेशिया के ड्रैगन बोट ने रेस जीत ली। मेंस 4x50 मीटर रैली में फ्रांस की टीम फाते रही। चेंगडू में जारी वर्ल्ड गेम्स में ड्रैगन बोट रेस का डेब्यू हुआ। 8 मलाहों पर मुश्तमिल टीम ने 2000 मीटर की रेस लगाई। इंडोनेशियन कश्तीरानों ने कमांडिंग पोजीशन लेते हुए 9 मिनट 8.12 सेकंड्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन कैनोइंग मैराथन के 1 शॉट डिस्टेंस में स्वीडन की मिलिना एंडरसन ने 15 मिनट और 20.64 सेकंड्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। हंगरी के वांदा ने चांदी और इटली की सुजाना ने कांस्य का तमगा जीता। मर्दों के कोइंग मुकाबले में वर्ल्ड और यूरोपियन चैंपियन डेनमार्क के मैड्स बेंडर पेडरसन 13 मिनट और 45.46 सेकंड्स के साथ तिलाई तमगे के हकदार ठहरे। जनूबी अफ्रीका के हमेश लोमोर ने नकरई और पुर्तगाल के जोज रामालो ने कांस्य का तमगा अपने नाम किया। तीरंदाजी में मर्दों के आलमी नंबर 1 नेदरलैंड्स के माइक स्लोसर ने जॉर्जिया के क्रिस्टिक ब्राडनिक्स को मात देकर वर्ल्ड गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता। आलमी नंबर 1 और दिफाई चैंपियन इटली के जानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन के तीसरे मरहले में पहुंच गए हैं। इटली के लोरेंजो मसीटी और नॉर्वे के कैस्पर रूड का दूसरे मरहले में ही सफर तमाम हो गया। डेनमार्क के हुल्गर रियॉन, फ्रांस के रंडरनीच और अड्रियान मनरीनो, यूनान के सिट्सिपास और कनाडा के ओयो इलियासिम अपने मैचेस में कामयाब रहे।
अमेरिकी रियासत ओहायो में जारी एटीपी मास्टर्स 1000 के राउंड ऑफ 64 में जैनक सिनर ने कोलंबिया के क्वालिफायर डैनियल गालान को शिकस्त दी। सिनर ने गालान को 6-1 और 6-1 से बासानी जेर किया। डेनमार्क के हुल्गर ब्योन ने रूस के रोमन सेफोलिन को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। ब्योन ने सख्त मुकाबले के बाद सेफोलिन को 7-5 और 7-6 से मात दी। फ्रांस के बेंजामिन बोंजी ने इटली के लोरेंजो मसीटी को 3 सेट्स में हरा दिया। बोंजी ने मसीटी के खिलाफ 5-7, 6-4, 7-6 से कामयाबी हासिल की। फ्रांसी के आर्थर रेंडरनीच ने नॉर्वे के कैस्पर रुड को स्ट्रेट सेट्स में हैरानकुन शिकस्त दी। रेंडरनीच ने रुड को 6-2 और 6-2 से बासानी जेर किया। यूनान के स्टेफानोस सिट्सिपास ने हंगरी के फैबियान रोसन को 7-6 और 6-2 से मात दी। फ्रांस के अड्रियान मेनेडिनो ने जमहूरिया चेक के टॉमस महाज को 6-3 और 6-3 से मात देकर वापसी का टिकट थमाया। कनाडा के फिलिक्स ओयो इलियासन ने अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन अचोरी को 6-2 और 7-6 से शिकस्त दी। थर्ड सीड पोलैंड की इगा श्वाटेक ने सिंसिनाटी ओपन के तीसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिकी रियासत ओहायो में जारी WTA मास्टर्स 1000 के दूसरे राउंड में श्वाटेक ने रूस की एनास्तासिया पोटापोवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मौजूदा विंबलडन चैंपियन इगा श्वाटेक ने पोटापोवा को 6-1 और 6-4 से मात दी। तीसरे राउंड में श्वाटेक का मुकाबला यूक्रेन की मार्ता कॉस्वेक से होगा। मार्ता कॉस्वेक ने जर्मनी की तातियाना मारियाना के खिलाफ 6-0 और 6-1 से कामयाबी समेटी थी। वर्ल्ड सर्फ लीग फ्रांसीसी स्टॉप ताहिटी प्रो में ऑस्ट्रेलिया की मॉली पिकलिम, अमेरिका की गैब्रिएला ब्रायन, कैटी सिमर्स, कैरोलाइन मार्कस, बेटी लू, स्कोरा जॉनसन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रांसीसी पोलेंशिया ताहिटी में जारी सर्फिंग इवेंट में फिजी के WSL फाइनल्स का फाइनल 5 लाइनअप मुकम्मल हो गया। ऑस्ट्रेलवी सर्फर मॉली पिकलिम ने 9.77 के स्कोर के साथ लीडर्स जर्सी पर कब्जा जमाया। हवाई अमेरिका की गैब्रिएला ब्रायन ने हैरानकुन सर्फिंग का मुजाहिरा करके 8.87 के स्कोर के साथ दूसरी पोजीशन अपने नाम की। मौजूदा चैंपियन अमेरिका ही की कैटी सिमर्स तीसरे नंबर पर रहीं। उनकी हमवतन कैरोलाइन मार्कस और बेटी लू, स्कोरा जॉनसन ने चौथे और 5वें नंबर का स्पॉट बुक किया। खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। अनाउंसर इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने अख्तिताम को। हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।